हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मैथटेक पर। आज हम लोग मैथमेटिक्स के बिल्कुल बेसिक टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक आप लोगों को पता है, ये नंबर सिस्टम 9th के बच्चे पढ़ सकते हैं, 10th के बच्चे पढ़ सकते हैं और 11th के फाउंडेशन के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा टॉपिक नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं बच्चों, जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है बच्चों? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर क्या है पता है आप लोगों को? लिखेंगे नंबर्स ऑर्डिनरी यूज्ड इन काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, लिखते हैं numbers ordinary used in counting are called natural। ठीक है बच्चों, और इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। इट इज डिनोटेड बाय क्या लिखेंगे? लिखेंगे n इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर। नंबर्स ऑर्डिनरी यूज्ड इन काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, इट इज नोटेड बाय कैपिटल N इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ये क्या है बच्चों? ये होल नंबर। क्या है? होल नंबर है ना। होल नंबर क्या है? लिखेंगे नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल अंडरस्टैंड मेरी बात समझ रहे हैं? नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। और कभी कभी हम यह भी कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड होल नंबर। इसको हम कैसे नोट करते हैं, इसको समझ लीजिए बच्चों। तो मैंने कहा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड होल नंबर, तो इसको W से नोट करते हैं। ये देखिए W इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इट इज होल नंबर। ठीक है बच्चों, होल नंबर। क्या देखा आपने? आपने देखा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हो या नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो हो, बोथ आर कॉल्ड होल नंबर, बोथ सेम थिंग। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या है? वो है इंटीजर। क्या है बच्चों? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है बता सकते हैं? आर इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर? लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे होल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स एंड इट्स एडिटिव इनवर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अंडरस्टैंड? इसको किससे नोट किया जाता है बच्चों? इट इज नोटेड बाय, it is denoted by I or Z। and whole number and its additive inverse is called integers। कैसे हमने लिखा? आप लोग देखते हैं होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? ये नंबर लाइन है। होल नंबर हमने स्टार्ट किया कहाँ से? जीरो से। देखिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर है। अब देखो जीरो में क्या ऐड करें कि वो जीरो हो जाए? तो जीरो में अगर हम जीरो ऐड करते हैं वो जीरो हो जाता है, तो जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होता है। 1 में क्या ऐड करें कि वो जीरो होगा? तो 1 में अगर हम -1 ऐड करते हैं बच्चों, वो क्या हो जाता है? वह जीरो हो जाता है। तो में क्या ऐड करें वो जीरो हो जाए, -2 ऐड करेंगे वो जीरो हो जाएगा।
3 में क्या ऐड करें वो 0 हो जाएगा, -3 ऐड करें एंड सो ऑन। तो I या Z जिससे हम नोट करते हैं उसको लिखेंगे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या है बच्चों? इट इज इंटीजर। अंडरस्टैंड? हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि अभी हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव इंटीजर, ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या है बच्चों, तो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, लिखते हैं हम लोग 1 2 3 एंड सो ऑन। और आपसे कोई पूछेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या कहा मैंने? नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो क्या नॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा? जरा इसको समझिए, मैंने क्या कहा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है बच्चों? आप कहेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या हुआ? नॉन नेगेटिव, जिसमें 0 ऐड है। पॉजिटिव में अगर 0 ऐड हो गया तो क्या हो गया? नॉन नेगेटिव इंटीजर। याद होगा मैंने होल नंबर पढ़ाने के वक्त कहा था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है ये होल नंबर भी है। अब देखते हैं नेगेटिव इंटीजर क्या है। जरा देखो नेगेटिव इंटीजर, ये देखो, ये लिखते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या आता है बच्चों? जरा देखो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और अगर आपसे कोई पूछ दे नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव नहीं, क्या नॉन पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा? जरा इसको समझिए। और हम लिखते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास है नॉट पॉजिटिव बट 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसको हम रिवर्स रूप में लिख सकते थे डॉट 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 -3 -2 -1 0। क्यों? और हम उसको लिख सकते थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पहले लिखते -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0। अंडरस्टैंड? तो मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यह सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ कि आखिर 0 क्या है? व्हाट इज 0? तो क्या 0 पॉजिटिव है? बहुत बच्चे कहेंगे 0 पॉजिटिव इंटीजर है। क्या 0 नेगेटिव इंटीजर है? नहीं। तो क्या है 0? तो नॉन नेगेटिव में भी 0 आ रहा है, आप देख रहे हैं, और नॉन पॉजिटिव में भी 0 आ रहा है। मतलब 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नो नेगेटिव इंटीजर बट इट इज नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। 0 लिखेंगे आप, 0 इज neither positive nor negative। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, बट इट इज नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही है बच्चों? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट इट इज नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, जरा हम उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे, अभी आपने देखा कि ये इंटीजर है, नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले आप लिखेंगे 0 इज एन इंटीजर। 0 क्या है बच्चों? एक इंटीजर है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आप? 0 इज ए होल नंबर। 0 क्या है बच्चों? 0 है होल नंबर। 0 क्या है? इंटीजर है। फिर क्या देखते हैं बच्चों? 0 इज ए रैशनल नंबर। 0 क्या है बच्चों? 0 एक रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/3 0/5 0/7। ठीक है, डिनोमिनेटर सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल का ये डेफिनेशन है। ठीक है, और नंबर 4 देखिए, 0 इज एन इवन नंबर। 0 क्या है बच्चों? 0 एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 0/2 = 0। ठीक है बच्चों, और क्या लिखेंगे आप? क्योंकि ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है, इसलिए क्या है? 0 इज ए रियल नंबर। इसके बाद हम फिर से समझा देते हैं बच्चों। मैंने क्या कहा? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इंटीजर बट इट इज नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। फिर क्या लिखना है? 0 इज एन इंटीजर
0 is a whole number, 0 is a rational number, 0 is an even number, 0 is a real number। हाँ तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। जीरो का क्या प्रॉपर्टी है, लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या है, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो है ना। पहला प्रॉपर्टी हम लिखते हैं इफ जीरो इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू एनी नंबर देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट नंबर। अगर किसी संख्या में किसी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। खैर ठीक है, लिखते हैं इफ जीरो इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू एनी नंबर then there is no any effect on that number। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा, अगर हम किसी संख्या में आप जीरो जोड़ते हैं, इफ जीरो इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू एनी नंबर देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट नंबर। जैसे देखो बच्चों, मैंने कोई नंबर लिया के, उससे हमने ऐड किया जीरो, रिजल्ट क्या होगा, के ही होगा। मैंने कोई नंबर लिया के कांस्टेंट -0, ये क्या होगा, ये के ही होगा। अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी लिखते हैं इफ जीरो इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर then its result is 0। अगर इस नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, उसका रिजल्ट 0 होगा। अंडरस्टैंड, k इंटू जीरो इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं प्रूफ के तौर पर। ये देखिए कि k इंटू जीरो लिखा, इस जीरो को हम क्या लिखते हैं बच्चों, k इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होगा। हम क्या लिखेंगे, k इंटू 1 क्या होगा, k माइनस k, और ये कैंसिल होकर क्या हो गया, 0। इस तरह से एक फॉर्मल प्रूफ हम दे सकते हैं कि k इंटू जीरो इक्वल टू 0 है। कैसे, k इंटू जीरो लिया और जीरो हमने क्या लिखा, 1 माइनस 1, k इंटू 1 k माइनस k, कैंसिल होकर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, k इंटू जीरो इक्वल टू 0। Hence, if we multiply 0 to any number, then its result is 0। अब तीसरा प्रॉपर्टी है, वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी नंबर अगर जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 होता है। ठीक है, क्या लिखते हैं, नंबर 3 इफ एनी नंबर डिवाइड्स 0 then its result is 0। अगर जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू 0 होता है, तो क्या जीरो में जीरो से डिवाइड करेंगे तो वह भी 0 होगा। मैं इसी पर अभी सबसे अच्छी चर्चा करूंगा। ठीक है बच्चों, जीरो यानी एक्सेप्ट जीरो, किसको छोड़कर बच्चों, जीरो को छोड़कर। ठीक है, ऐसे देते हैं, मैंने लिखा क्या, 0/k इक्वल टू 0। इसको हम प्रूफ उसी तरह फॉर्मल प्रूफ दे सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए आप लिखते हैं क्या, 0/k, तो आप इस 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन k, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1/k माइनस 1/k, ये कैंसिल इक्वल टू 0। इस तरह से इसका फॉर्मल प्रूफ दे सकते हैं कि एनी नंबर डिवाइड्स 0 दैट रिजल्ट इज 0। ठीक है, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है बच्चों, क्या है, क्या 0/0 0 होगा, क्या 0/0, क्योंकि मैंने कहा कि एनी नंबर डिवाइड्स 0 इक्वल टू 0 बट एक्सेप्ट 0, 0/0 0 होगा, नो, ये बिल्कुल रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। 0/0 कुछ बच्चे इसे कहते हैं कि 0 0 कैंसिल कर देंगे सर, ये 1 हो जाएगा, क्या ये सही है, 100% रॉन्ग है। कुछ बच्चे कहेंगे 0/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, क्या ये सही है,
100% रॉन्ग है। कुछ बच्चे कहेंगे 0/0 अनडिफाइंड, क्या ये सही है? ये भी 100% रॉन्ग है। कुछ लोग कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर 0 है इसलिए अनडिफाइंड होगा, लेकिन ये भी सही नहीं है। तो फिर क्या है बच्चों? 0/0 जो है वो है इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको हम लोग, इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? ये लिमिट के चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टेबल इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो है 0/0। तो 0/0 ना तो 0 है, 0/0 ना तो 1 है, 0/0 ना तो इन्फिनिटी है, 0/0 ना तो अनडिफाइंड है, और 0/0 ना तो 0/0 क्या है? इनडिटरमिनेट टर्म है। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़। हाँ तो बच्चों अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। ये नंबर 4th प्रॉपर्टी है। 4th प्रॉपर्टी क्या है? इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, यदि किसी नंबर पे 0 से डिवाइड कर दें तो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर then it is undefined। ये क्या होता है बच्चों? ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे ये देखिए k/0, ये क्या होगा? अनडिफाइंड। तो कभी कभी कुछ बच्चों ऐसा समझते हैं कि क्या k/0 इनफाइनाइट भी हो सकता है? अगर हम ये लिखते हैं तो ये लिखना मेरा गलत होगा और ये लिखना सही होगा। बात समझ में आ रही है? समथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर है ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों? यहाँ मैं और चर्चा करूंगा। अब यहाँ ये है कि मैंने कहा कि समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, यहाँ कहीं कहीं 0 है तो इनफाइनाइट होता है। ये कब होता है, कैसे होता है, इसको समझो। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखो, एनी नंबर, याद रखना, एनी नंबर है अपॉन एग्जैक्ट 0, एनी नंबर अपॉन एग्जैक्ट 0। अगर वो 0 एग्जैक्ट है तो निश्चित रूप से क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। एनी नंबर अपॉन एग्जैक्ट 0, ये क्या होगा बच्चों? यह अनडिफाइंड होगा। क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। एनी नंबर एग्जैक्ट 0 इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था बच्चों? एनी नंबर एग्जैक्ट 0 इक्वल टू अनडिफाइंड। ये क्या होता है बच्चों? अनडिफाइंड। और यही हम देखते हैं क्या? एनी नंबर अपॉन अप्रॉक्स 0। कैसा 0 बच्चों? अप्रॉक्स 0 इक्वल टू क्या? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट कह सकते हैं, इन्फिनिटी कह सकते हैं। एग्जैक्ट 0 अगर है डिनोमिनेटर वो अनडिफाइंड होगा, वो कभी डिफाइंड नहीं होगा। अगर अप्रॉक्स 0 है तो इनफाइनाइट हो जाता है। समझ रहे हैं? यहाँ अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 हो तो अनडिफाइंड होगा, अप्रॉक्स 0 हो इन्फिनिटी होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे ये k है, k कोई कांस्टेंट एनी नंबर है, बाय 0 तो दिया लेकिन 0 प्लस दे दिया। 0 प्लस मतलब 0 प्लस सिग्निफिकेंस है, वो 0 तो है लेकिन 0 से थोड़ा बड़ा है, स्मॉल इंक्रीमेंट। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। समझ रहे हो मेरे बच्चों? और फिर क्या लिखेंगे? एनी नंबर k बाय 0 माइनस है 0 ही, 0 से थोड़ा छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे माइनस इन्फिनिटी। समझ रहे मेरे पास? समथिंग बाय एग्जैक्ट 0 अनडिफाइंड, समथिंग बाय अप्रॉक्स 0 इनफाइनाइट, k बाय 0 प्लस इन्फिनिटी, k बाय 0 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं 0 का। वो प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी जरा देखते हैं बच्चों। फिफ्थ प्रॉपर्टी है 0 पावर ऑफ एनी नंबर इज 1। किसी संख्या पर अगर 0 पावर देते हैं, इंडिसेज देते हैं, घात देते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या लिखेंगे हम लोग? 0 पावर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 1।
कोई नंबर है उस पर अगर 0 पावर देंगे उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों 1 होगा। ये देखो a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसका हम लोग प्रूफ लेते हैं। हम लोग कैसे प्रूफ लेंगे बच्चों? यहाँ तो एक्सेप्ट 0, यहाँ भी तो 0 को छोड़कर, किसको छोड़कर? क्योंकि 0 टू द पावर 0 1 नहीं होता है। जरा इसको देखते हैं। मैंने लिखा वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? हम लोग जानते हैं a टू द पावर m माइनस m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m। ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 6th में पढ़े होंगे। a टू द पावर m माइनस m, a टू द पावर m बाय a टू द पावर m। अब देखो बच्चों, ये a टू द पावर 0 है, इसको हम क्या लिखा है? a टू द पावर m माइनस m। क्यों? क्योंकि m माइनस m क्या होता है? m माइनस m 0 हो जाएगा, और यहाँ से फॉर्मूला होता है a टू द पावर m माइनस m इक्वल टू a टू द पावर m बाय a टू द पावर m। तो a टू द पावर m माइनस m क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बच्चों a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m, और ये कैंसिल होकर ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। a टू द पावर 0 बराबर क्या हो गया? 1। यहाँ लिखूंगा प्रूफ, इसको हमने प्रूफ किया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस समझना, क्या 0 टू द पावर 0 क्या ये 1 हो, क्या ये भी 1 होगा? नहीं, ये लिखना गलत है। क्या 0 पावर 0 होगा? नहीं, ये भी लिखना गलत है। तब फिर क्या होगा? तो 0 टू द पावर 0 यह होता है इनडिटरमिनेट टर्म। ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, हाँ, अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई पसंद आ रही हो, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स का कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आपको रुचि हो, आप जरूर कमेंट करें, मैं जरूर बताऊंगा।